आज हम सभी आव्यूह से किसी समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया हुआ समीकरण है x + y + z = 6, x - y + z = 2 और 3x + 2y - 4z = -5। इन दिए हुए समीकरणों को पहले आव्यूह के रूप में लिख देते हैं तो एक आव्यूह हो जाता है a, दूसरा x = b। हमें ज्ञात करना है x का मान, तो ये हो जाता है x = a इनवर्स b। a इनवर्स माने इस a का व्युत्क्रम आव्यूह। यही हम जान लेते हैं कि a इनवर्स निकालते कैसे, क्योंकि यही आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो यहां समझ लिया जाए कि a इनवर्स = adjoint of a upon mod of। अब किसी आव्यूह की सारणी का मान यदि शून्य हो जाए तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हम नहीं ज्ञात कर सकते। अर्थात किसी आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे जबकि उसके सारणी का मान शून्य के बराबर नहीं। पहली बात है कि जब इसका वो सारणी का मान इससे निकालेंगे और वो और शून्य होना चाहिए। अब mod ऑफ a निकालेंगे कैसे? उसके लिए x, y, z के गुणांकों को लिख करके वो बना दिया जाता है। अब एडजॉइंट ऑफ a निकाला जाता है तो सहखंडित आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, सहखंडित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह माने ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालते हैं, तब एडजॉइंट a का मान प्राप्त हो जाता है। इसके लिए शुरुआत करते हैं इसी समीकरण से, तो ये हो जाता है a ऋण 1 और 3 2 ऋण 4 गुणे x y z, यह बराबर हो गया 6 2 ऋण 5। हमें ज्ञात करना है x y z। यह जो लिखा गया है यह इसी से लिखा गया है। पहले में 3x3 का जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है वो x y और z के गुणांक है, पहले समीकरण के, दूसरे के x y z के गुणांक है और तीसरे समीकरण के x y z के गुणांक है। यहाँ x y z लिखते, जब इसको हम गुणा कर देते हैं, इसको इसी को लिखा गया है a, इसको लिखा गया है x और इसको लिखा गया b। अब x का मान ज्ञात करना है, माने यहाँ पर 3x1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हल कर देने के बाद माने x = a इनवर्स b, अर्थात ये हो जाता है, यहाँ हो जाएगा x y z, ये बराबर हो जाएगा a ऋण 1 और 3 2 ऋण 4, इसका इनवर्स माने इसका व्युत्क्रम अभी निकालेंगे और इसका गुणा कर देंगे 6 2 और ऋण 5। तो जो मान प्राप्त हो जाएगा उससे तुलना करके x y z के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए इन सबके सभी अवयवों के सहगुणनखंड निकालता है। इधर से शुरू करेंगे, 1 का सहगुणनखंड, इसको निकालने के लिए -1 ⁻1 + और ये हो जाता है, इसको छोड़ करके तो ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 1 और 2 ऋण 4। यह 1 का सहगुणनखंड जब लिखते हैं
तो यहाँ पर इसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को लिखा गया है ऋण 1 के घाते 1 धन 1 और फिर इसका उपसारी संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ करके ये जो दो और बचे ऋण 1 2 और 1 ऋण 4 इसको लिख दिया गया। अब ये हो जाता है -1 to the power 1 plus 1 that is 1 -1 into -4 that is 4 और -2 into ये हो जाता है। ऐसे ही एक माने इस दूसरे वाले का 1 का सहगुणनखंड इसको जब लिखेंगे तो यहां लिखते हैं -1 to the power 1 plus 2। क्यों? क्योंकि यह पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ का होगा, इसका क्रम हो जाता है A1 2, इसके नाते इसको लिखा गया -1 to the power 1 plus 2 और फिर उपसारी इसके संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ दिया आपने तो लिखेंगे 1 3 1 ऋण 4 1 3 1 ऋण 4। पुनः इसका जब हल करेंगे तो ऋण 1 आ जाता है और ये हो जाएगा ऋण 4 3 एकम 3 ऋण 3 तो ये हो जाता है 7। इसी प्रकार से यहां जो 1 है इसका 1 का सहगुणनखंड ये हो जाएगा -1 to the power 1 plus 3 और फिर इसका उपसारी इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ करके 1 3 और ऋण 1 2 1 3 और ऋण 1 2 ये हो जाता है -1 to the power 1 plus 3 माने 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 इसका बड़ा हो गया ऋण 3 और ऋण आ जाता है इसलिए 2 धन 3 हो जाएगा अर्थात ये 5। अब इसके बाद 1 का सहगुणनखंड इसके लिए वही अब यहां लिखेंगे -1 to the power 2 plus 1 यह दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 to the power 2 plus 1 फिर इसके बाद इसके संगत उपसारी तो ये हो जाता है 1 और 2 ऋण 4। जब इसको हल करते हैं तो ये हो गया -1 इंटू ऋण 4 और ये हो जाता है ऋण 6 ऋण 1 से गुणा कर देंगे ये हो गया 6। इसी प्रकार से ऋण 1 का सहगुणनखंड यह है तो ये हो जाएगा -1 to the power 2 plus 2 और यहाँ ये हो जाता है 1 1 और 3 ऋण 4। इसको जब हल करते हैं तो ये +1 हो गया, ये -4 और -3 ये हो जाता है -7। ऐसे ही 1 का सहगुणनखंड ये हो जाएगा -1 to the power 2 plus 3 और यहाँ इसका उपसारी हो जाता है इसका जब लिख रहे होते हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा 1 1 3 1 1 3 ये हो गया -1 और ये जाएगा 2 -3 इसका मतलब हो गया ये -1 और ये -1 मिलकर के ऊपर। इसी प्रकार से 3 का सहगुणनखंड ये हो जाएगा -1 to the power 3 plus 1 और फिर इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं तो ये है 1 1 -1 1। अब ये हो गया -1 to the power 3 plus 1 that is 1 और +1 3 का हो गया। अब इसके बाद 2 का ये हो जाता है -1 to the power 3 plus 2 और यहाँ हो जाएगा ये इसका जब लिखेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट गई 1 1 और 1।
अर्थात 0 और ये -1 इंटू 0 माने 0। फिर उसके बाद बचा ऋण 4, लास्ट पर ऋण 4 का सरलीकरण ये हो जाएगा -1⁻³ + 3 और फिर इसको छोड़ करके माने इसके यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाती है, तो ये हो गया 1 1 1 1 और ये 1 -1 माने ये हो गया 1 और यहाँ हो जाता है -1 -2। इस प्रकार से इन सभी अवयवों के सहगुणनखंड लिखिए। अब इनको उसी क्रम में लिखने पर सहखंड आव्यूह हमें प्राप्त है, तो सहखंड आव्यूह लिखते हैं। सहखंड इसका मान हो जाएगा संगत पंक्ति के अवयव उसी क्रम में लिखे जाते हैं। एक का आपने लिखा था, अब उसी क्रम से लिखते हैं जैसे जैसे आपने सहगुणनखंड इसका निकाला है। तो पहले सहगुणनखंड है 2, फिर आया था ये 7 और फिर 5। अब यहां से शुरू करते ही है, एक का सहगुणनखंड लिखा आपने 6 और फिर इसका है ऋण 7, दूसरा ऋण 1 का ये है ऋण 7 और तीसरा का ये है 1, फिर 3 1 का है ये 2 और 0 और ऋण। ये है आपका सहखंड आव्यूह। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखने के लिए यहां हो जाता है इसके संगत स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में। तो जब इसको लिखेंगे आप तो ये हो गया 2 6 2 और फिर यहाँ 7 ऋण 7 और 0 और ये हो जाता है आपका 5 1 ऋण। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा। अब निकाला जाएगा मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए निकालने के लिए ए का जो मान था आपके पास वो है 1 1 1 ऋण 1 1 और 3 2 ऋण 4। इसके साइड का मान मॉड ऑफ ए जब निकाल रहे हैं तो ये हो जाता है 1 और इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ करके ऋण 1 2 1 ऋण 4 -1 इंटू ये 1 3 और 1 -4 और प्लस 1 और यहाँ हो जाता है 1 3 और फिर -1 इसको लिख देते हैं तो ये हो गया 1 4 ऋण 2 और ऋण 1 ये होता है ऋण 4 ऋण 3 और फिर यहाँ हो जाएगा 2 और धन ये हो गया +1 और इंटू 2 + 3 ये हो जाता है 2 घन 7 और धन 5। इसका मतलब 7 मान जाएगा तो अब ए इनवर्स से निकाल रहे हैं क्या, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए माने ये हो जाता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 14 थी, 1/14 और एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये है 2 6 2 7 ऋण 7 0 और 5 1 ऋण 2। अब XYZ का मान ए इनवर्स का मान ये आ गया और इसके साथ ये इसका गुणा कर दिया जाएगा। इसको लिख देते हैं अब आप X Y Z इज इक्वल टू 1/14 इंटू ये है 2 6 2
7 माइनस 7 0 और फिर 5 1 माइनस 2 इंटू ये है 6 2 माइनस 5। अब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, और जब दोनों का गुणा करेंगे तो यह भी मैट्रिक्स जो मिलेगी वो 3 क्रॉस 1 की मिल जाएगी। तो यहाँ रहता है 1/14। अब मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो इस पॉइंट का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये हो जाता है 2 छक्के 12 धन 6 गुना 12 और फिर 10, और इसको गुणा करेंगे जब तो 7 6 42 ऋण 7 गुना 14 और धन 0 गुणे 5 माने धन 0, और इधर यहाँ हो जाता है 5 गुणे 6 30, फिर 2 गुणे 1 धन 2 और ऋण 2 गुणे 5 धन 10। यह माना गया 1/14, यहाँ हो गया 12 और 12 24 में से 10 घटाते हैं 14, यहाँ हो गया 42 में से 14 घटाएंगे तो 28, और यहाँ आ जाता है 30 2 32 और 10 42। अब प्रत्येक पद में 14 से भाग हो जाएगा तो यह जाता है 1 2 3। अब इससे जब तुलना कर देते हैं, मानिए ये है x y z, यहाँ से x = 1 y =